अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के लेक्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं। कटिंग का टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम ग्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफ्टिंग बहुत मज़े का टॉपिक है। इसमें ना इसको उर्दू में पैवनकारी कहते हैं। मालियों को अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि पैवनकारी कर रहे हैं हम या कलमकारी कर रहे हैं। तो कलमकारी जो कटिंग थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पैवनकारी ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये ग्राफ्टिंग का जो मेथड होता है ना, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ना एक ही पौधा लेना है। एक ही पौधे पे आपको सारी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक आपकी मिल जाएंगी जो जो आप चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल दूँ, पहले मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाती हूँ जी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है, एक प्लांट की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं। मतलब ये एक ब्रांच है, उसकी दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है, चौथी है, ठीक है। और ये इसकी रूट्स हैं, ये सोइल है। तो ये प्लांट जो है ना, मैं चाहती हूँ कि इस पौधे में ना, इसी पौधे पर मुझे लीमू भी मिले, किन्नो भी मिले, ऑरेंज भी मिले। तीनों को मैं एक ही पौधे पे ग्रो कराना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाहिर सी बात है जो लेमन का प्लांट होता है ना, ठीक है, उसकी ब्रांच ले लूँगी, वो यहाँ पे ग्रो करा दूँगी लेमन के प्लांट की। इसी तरीके से मैंने एक ऑरेंज के प्लांट जो था वो लिया, ऑरेंज के प्लांट की मैंने ब्रांच ली, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, उस ब्रांच को ऑरेंज के प्लांट की। इसी तरीके से फिर मैंने किन्नो का प्लांट भी मैं इसी पौधे पे उगाना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने किन्नो का प्लांट लिया और उसकी यहाँ पे ब्रांच लगा दी। अब क्या होगा, ये तीनों प्लांट्स मैंने एक ही पौधे पे लगा, उन्हीं की ब्रांचेस जो है ना वो एक ही पौधे पे लगा दी हैं। अब मुस्तकबिल में क्या होगा, आपको एक ही पौधे में लीमू भी मिलेंगे, ऑरेंजेस भी मिलेंगे और किन्नो भी मिलेंगे। तो ये देखिए कितना कमाल का मतलब हुआ, एक जादू ही हो गया ना कि एक ही पौधे पे आपको 3 फल मिल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसको पैवनकारी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी फ्रूट्स आप उगा रहे हो ना, वो सेम फैमिली के हों, सेम टाइप के हों, ठीक है। ये जो तीनों फ्रूट्स हैं ना, ये तीनों एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली को सिट्रस फैमिली कहते हैं। ये आप हाई क्लास में जाके पढ़ेंगे। ये ना मुख्तलिफ फैमिलीज़ होती हैं प्लांट्स की। सोलेशी फैमिली होती है, रोजेशी फैमिली होती है, बोटेनिका फैमिली होती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ फैमिलीज़ प्लांट्स की होती हैं। ये वाली जो है ना, ये सिट्रस फैमिली है। सिट्रस फैमिली में ये तीनों सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसलिए आप तीनों एक ही पौधे पे उगा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर मैंगो भी उगा दूँ। मैंगो नहीं यहाँ पे ग्रो करेगा, क्यों? क्योंकि मैंगो का इस फैमिली से ताल्लुक़ ही नहीं है। मैंगो कोई और फैमिली का फ्रूट है, ठीक है। तो इसलिए जो फ्रूट्स हैं ना, जो प्लांट्स आपने एक पौधे पे ग्रो कराने हैं, वो सेम टाइप के होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, सही है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि उसमें इसने बताई हुई है एक और बात कि ग्राफ्टिंग के मेथड से आप ना अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक का पौधा ऑब्टेन कर सकते हो। जिस तरह की आप अपनी ख्वाहिश का मतलब पौधा ऑब्टेन कर सकते हो, जिस तरह की आप खुसूसियात उसमें चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 2 मैंगो प्लांट्स हैं। ये एक प्लांट है, ये प्लांट ए है, ठीक है, लेकिन है मैंगो प्लांट ही। इसी तरीके से ये एक और मैंगो प्लांट है, ठीक है, लेकिन ये प्लांट बी है। ये दोनों हैं मैंगो प्लांट्स, ठीक है। अब ये वाला जो मैंगो प्लांट था ना, इसमें ये खसूसियात थी कि ये ना बहुत डिज़ीज़ रेजिस्टेंट था, मतलब बीमारियों से बहुत लड़ पाता था। कोई डिज़ीज़ इस पे जल्दी अटैक नहीं करती थी, कोई कीड़ा इस पे जल्दी अटैक नहीं करता था। ये बड़ा अच्छा पौधा है, लेकिन इसका जो यहाँ से जो आपको मैंगो मिलता था ना, वो इतना जूसी नहीं होता था, इतना मीठे जायके वाला नहीं होता था। और प्लांट भी जो था ना, इससे जो मैंगो मिलता है ना आपको, वो बड़ा जूसी जायके वाला है, बड़ा मीठा है, लेकिन बेचारा वो बड़ा कमज़ोर पौधा है। ये जल्दी मुरझा जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ग्रो ही नहीं कर पाता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो बोटनिस्ट होते हैं, जो पौधों की स्टडी करते हैं, उन्होंने फिर इन दोनों पौधों को ग्रो करा के इन दोनों की ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या किया उन्होंने, ये देखें, ये वो पौधा है फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट ए, ठीक है, जिसके अंदर ऐसी खसूसियात थी कि वो बीमारियों से लड़ सकता था। ये प्लांट बी वाला पौधा है, जिसका जो फ्रूट था ना, बड़ा ही मीठा होता है, बड़ा ही जायकेदार होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों को आपस में ग्रो करवाया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है, ग्राफ्टिंग के ज़रिए से। इसकी थोड़ी, ये वाला जो पौधा था, इसकी थोड़ी सी स्टेम ली, इस पौधे की थोड़ी सी स्टेम ली और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये देखें, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो अब जो हमारे पास तीसरा पौधा बनेगा ना, वो पौधा ऐसा होगा, उसमें दोनों करैक्टरिस्टिक्स होंगी। मतलब वो बीमारियों से लड़ने वाला भी होगा, उसका जो आम होगा वो भी बड़ा जायकादार होगा, बड़ा मीठा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही चाहते थे हमारे पास ऐसा ही पौधा हो, ठीक है। तो हमने ऐसा पौधा बना लिया। तो ये ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में मुमकिन हुआ। देखिए कितना खूबसूरत प्रोसीजर है कि आपने एक ऐसा पौधा बना लिया जिसमें जो आपकी करैक्टरिस्टिक्स आप डिज़ायरेबल थे, आप ख्वाहिश करते थे कि ऐसा पौधा बन जाए, वो सब कुछ आपने उस पौधे में ही ले लिया। तो ये ग्राफ्टिंग है।
तो ग्राफ्टिंग क्या है? इट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर प्लांट पार्ट्स। आपने ज्वाइन करना है, मिलाना है किसको? 2 और मोर प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देना, उनको आपस में मिला देना है। लेकिन शर्त ये है ऑफ द सेम टाइप, वो एक ही टाइप के होने चाहिए, एक ही फैमिली के होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया कि आप एप्पल को ऑरेंज के साथ मिला दो, कभी नहीं ग्रो करेंगे। ये एप्पल का और ये ऑरेंज का कभी ग्रो नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी सेम फैमिली नहीं है, वो सेम टाइप की नहीं है, ठीक है। हाँ, किन्नो और लेमन ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, सिट्रस फ्रूट्स है, दोनों ग्रो कर जाएंगे अगर आप उन दोनों को लगा दोगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये बात इस्तेमाल की है सेम टाइप की, टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। तक और आप क्या करते हो, एक सिंगल प्लांट बना लेते हो, एक सिंगल प्लांट, ठीक है, सही है। और ग्राफ्टिंग के नतीजे में क्या होता है, वो कहते हैं ग्राफ्टिंग में होता क्या है, अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज़ अटैच्ड। आपने बड लेनी है या स्मॉल स्टेम ले ली, एक पौधे की ले ली, उसको अटैच किया किसके साथ? टू द रूट्स और स्टेम ऑफ द सेकेंड प्लांट। दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ जोड़ दो या रूट्स के साथ जोड़ दो। सिंपल बात है, एक वही बात है, एक जो प्लांट है उसकी स्टेम लो, उसको दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ जोड़ दो, या एक प्लांट की रूट ले लो, उसको दूसरे के रूट के साथ जोड़ दो, ऐसे जोड़ देना आपने, ठीक है। वो कहते हैं ग्राफ्टिंग इनेबल्स, इस काबिल बनाती है आपको टू कंबाइन द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 2 प्लांट्स। 2 पौधों की जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो फ़ायदेमंद खसूसियात थी, उनको आपने एक ही पौधे में कंबाइन कर लिया है। वही बात जो मैंने आपको बताई आम वाली, जो भी मैंने आपको मैंगो प्लांट वाली बताई कि एक पौधा जो था वो बीमारियों से लड़ने वाला था, और एक था उसका जूस बड़ा, उसका जो जायका था बड़ा मीठा था, बड़ा जूसी था। तो इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। अब जो नया पौधा मेरे पास बनेगा ना, उसके पास दोनों खसूसियात होगी। इसमें जो आम पैदा होगा वो आम डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा, बीमारियों से लड़ने वाला भी होगा, और उस आम का जायका भी बड़ा मीठा होगा, सही है। तो ये ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग ये उन्होंने इस बात लिखी हुई है, ये लाइन ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब वो कहते हैं कि दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपागेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज़। ये जो सारे कमर्शियल फ्रूट्स वो होते हैं जिन फ्रूट्स को आप उगाते हो फिर उनको बेच के पैसा कमाते हो, तो वो जो कमर्शियल फ्रूटीज़ है वो इसी तरीके से उगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसका जो फल हो वो मीठा हो, उसमें सारी खसूसियात हो। तो एक जगह आपको सारी खसूसियात नहीं मिल सकती, तो आप 2-3 पौधों की करैक्टरिस्टिक आपस में मिला देते हो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से। जो नया पौधा बनता है वो बड़ा ही कमाल का बनता है, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं आपने आलमंड बादाम उगाने हैं, प्लम उगाने हैं, चेरीज़ उगानी है, वो इस तरीके से आप उगा पाओगे। मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज, सजावटी दरख्त होते हैं, वो भी आप इस तरीके से उगा सकते हो। एंड श्रब्स, और जो श्रब्स होती हैं, श्रब्स ना वो पौधे होते हैं जो दरख्तों से छोटे होते हैं, लेकिन हर्ब्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना उनसे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब दरमियाने साइज़ के पौधे होते हैं ये ना। जिस तरह रोज़ आ गया, जैस्मीन हो गया, ये सारे श्रब्स में आते हैं। तो रोज़, गुलाब का पौधा मान लो, एक श्रब्स उन्होंने क्यों लिखा है, श्रब्स में ना रोज़ जो होता है ना वो एक श्रब है। तो एक गुलाब का पौधा है मान लो, वो बड़ा खूबसूरत है दिखने में, लेकिन वो इतना कमज़ोर नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर से बेचारा, लेकिन बहुत खूबसूरत है दिखने में। दूसरा गुलाब का पौधा है जो दिखने में बस फजूल सा है, मतलब इतनी उसकी अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला के ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से एक नया पौधा आपको मिल जाएगा गुलाब का, जो बड़ा मजबूत भी होगा और बड़ा खूबसूरत भी होगा। तो इस तरीके से श्रब्स में भी आप ग्राफ्टिंग करते हो, सही है। तो ये देखिए कितना कमाल का प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का, इसको पैवनकारी कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के फ़ायदे और नुकसान पढ़ लेते हैं। फ़ायदे वो कहते हैं ये हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो भी हमने पढ़ी, जिसमें आपने पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा लेके पूरा नया पौधा उगा दिया। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इट अलाउज़ टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स। इससे आप बहुत से नए पौधे उगा पाते हो इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम में आप पौधा लो, पौधे की स्टेम लो, लीव लो, उनको जाहिर सी बात है ये स्टेम काटो, इसको ग्रो करके एक नया पौधा बना लो, इस स्टेम से एक नया पौधा बना लो। तो एक पौधे से आप कितने नए पौधे बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा, जो नए पौधे बनेंगे वो एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह उनकी डिटो कॉपी हैं। सो दे ऑल हैव द गुड करैक्टरिस्टिक। तो अगर तो पेरेंट प्लांट आपकी अच्छी करैक्टरिस्टिक वाला है, ठीक है, मीठा भी है, मजबूत भी है, जायकादार भी है, तो जो बच्चे प्लांट मिल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्लांट मिल रहे हैं, वो सारे भी अच्छे जायके वाले होंगे। तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। दूसरा वो कहते हैं कि दिस मीन्स, इसका मतलब है यूज़फुल क्वालिटीज़, जो फ़ायदेमंद क्वालिटीज़ होती हैं, जैसा कि फ्रूट एक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, बड़ा मजबूत है, वो आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो क्वालिटीज़ है ना वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो नए पौधे बने वो बिल्कुल आपके पेरेंट प्लांट की तरह हैं। तो अगर आपका पेरेंट प्लांट ऐसा है कि उसका जायका अच्छा है, बड़ा मजबूत है, तो आपके यही जो करैक्टरिस्टिक होगी वो उन बच्चों के अंदर भी मुंतकिल होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पौधे बन रहे हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पौधा है उसको बीमारी लगती है, वो बेचारा
कमज़ोर है, डिज़ीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाता, बीमारियों से लड़ नहीं पाता, तो जो सारे उससे नए पौधे बनने वो भी जैसे ही बनने हैं, वो भी सारे ऐसे ही होंगे, बीमारियों से ना लड़ने वाले, कमज़ोर। तो इस तरह तो सारी फसल तबाह होकर रह जाएगी। तो ये एक नुकसान है। ये अब हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है जी स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि ये देखें प्लांट्स जो ये वीडियो बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाई जा रही थी, चलिए हमें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो कहते हैं कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन से बनते हैं डोंट हैव जेनेटिक डिफरेंस, उनमें कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह का मैंने आपको बताया, अगर ये एक पेरेंट प्लांट है, ठीक है, तो इसने 2 प्लांट बनाए, ये 2 ऑफस्प्रिंग प्लांट बनाए। ये जो 2 ऑफस्प्रिंग प्लांट है ना, डॉटर प्लांट्स, ये बिल्कुल इस जैसे हैं, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी उसकी हैं, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है दूसरे अल्फाज में हम बात करें, ऑल द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, ये दोनों बिल्कुल इस जैसे हैं, सेम टू सेम। अगर ये ऐसा पौधा है जो बीमारियों से नहीं लड़ सकता, तो ये दोनों भी बीमारियों से नहीं लड़ सकते। तो इस तरह तो सारे जितने पौधे बनेंगे सारे ख़राब बनेंगे, फसल सारी तबाह हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इस पौधे पे कीड़े मकोड़े आराम से हमला कर देते हैं, पेस्ट आराम से अटैक कर देते हैं, तो इन पे भी आराम से अटैक कर देंगे। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल इसके डिटो कॉपी होना है, कोई फ़र्क आना ही नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही होती है ना, तो ये तो नुकसान होकर रह जाएगा, हमारी सारी फसल तबाह होकर रह जाएगी, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि ड्यू टू इट, यही वजह है, दे आर इक्वली सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये जो सारे हमारे पास पौधे बनेंगे इससे जो बन रहे हैं वो इक्वली सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। उन्होंने इन्वायरमेंट को इक्वली रिस्पॉन्ड करना है, सारे बिल्कुल एक तरीके से माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड प्रोन टू द सेम डिजीज़ एंड और पेस्ट, और जो बीमारियाँ डिजीज़ इसको अटैक कर रही हैं वो इनको अटैक करेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल इस जैसे हैं। जो अगर पेस्ट कीड़े मकोड़े इस पौधे पे आराम से अटैक कर देते हैं, तो इस पौधों पे भी, इन पौधों पे भी वो कीड़े मकोड़े आराम से अटैक कर देंगे, ये पौधे भी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बने इससे हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी बात नुकसानदेह आ जाती है। हाँ, अगर ये पौधा अच्छा है तो ये भी अच्छे बनेंगे, तो वो में फ़ायदा रह जाता है, ठीक है। बस ये इसका नुकसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।